अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब सुन खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं, टॉपिक नेम है सेट ऑपरेशंस बाय यूजिंग वेन डायग्राम। मतलब हम सेट्स वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं तो उनकी डायग्राम में शेडेड एरिया कौन सा होगा, शेड एरिया क्या बनेगा, यूनियन का शेड एरिया क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का शेड एरिया क्या होगा, एंड सो ऑन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स को हम डिस्कस करने लगे यहाँ पे। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, अगर आपके पास ए और बी दो सेट्स हैं और उनको वेन डायग्राम की मदद से आप ड्रा करना चाह रहे हैं, तो ड्रा करने वाला कंसेप्ट इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। अभी हम सिर्फ जो ऑलरेडी डायग्राम बनी हुई है उसको शेड कैसे करेंगे वो सीखने लगे हैं। ठीक है, अगर बेटा आपके पास दो सर्कल्स हैं तो हो सकता है कि वो दो सर्कल मीन्स दो सेट, उनको सर्कल्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं जब वेन डायग्राम की बात करेगा। ठीक है, तो इस तरह के दो सर्कल्स हम ज्वाइन करके तब बनाते हैं जब ए और बी आपस में ओवरलैप कर रहे हों। मतलब ए और बी में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, तो इस तरह हमारे सर्कल जो है ना वो कंबाइन करके बनते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक चीज़ याद रखनी है। इसी तरह अगर आपके पास जो दो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट हों, डिसजॉइंट का मतलब ये है कि नो कॉमन एलिमेंट, अगर उनके बिटवीन कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता तो फिर ये दो सर्कल बेटा कुछ इस तरह आपके पास बनेंगे, बिल्कुल सेपरेट होंगे, कोई भी ओवरलैप में नहीं होगा। तो ये एक सेकंड कंडीशन आपने याद रखनी है डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, अभी तो बनी बनाई मिली हुई है हमें। ठीक है, तीसरी कंडीशन बेटा आपने याद रखनी है सबसेट की। ठीक है, एक सेट दूसरे का सबसेट, जैसे भी मैंने एक सर्कल को अंदर रखा और बी सर्कल को बाहर रखा, बेटा क्या बनेगा, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो ये तीसरी कंडीशन थी हमारे पास डायग्राम बनाने के लिए। इन तीन बातों का हम ख्याल रखा करेंगे और हमारी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें ना, सेट ऑपरेशन में सबसे पहले यूनियन है। तो यूनियन में अगर आप छोटी क्लासेस में आप करते रहे हैं कि जब यूनियन को एलिमेंट्स की मदद से, सेट्स की मदद से सॉल्व करते हैं, तो आपने ये सीखा होगा कि कंबाइन करके एलिमेंट्स लिख लिए जाते हैं। ए सेट के भी एलिमेंट आ जाते हैं और बी सेट के भी एलिमेंट आते हैं। दोनों के सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके इकट्ठा लिख लेते हैं और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करते। ठीक है, ये हमारे पास यूनियन की वर्किंग थी। लेकिन हाँ, अगर ये डायग्राम में आ जाए तो ऑब्वियसली हमें शेड करना होगा। तो शेड करने के लिए हम ए सेट को भी शेड कर देंगे और बी सेट को भी, जैसे आपके सामने यहाँ पे उसने किया हुआ। ठीक है, ए सेट भी सारा शेड और बी सेट भी सारा शेड। उसने इंट्रोडक्शन भी क्या लिखा हुआ है, कहता है ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज दैट आर मेंबर्स ऑफ ए और बी आर बोथ। ठीक है, ए यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उन सब मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ए में भी हैं, बी में भी हैं, या दोनों में। क्लियर हो गया, तो ये सारा एरिया शेयर हो गया। सेकंड वन बेटा अगर आप ऑब्जर्व करें तो इंटरसेक्शन की बात की जा रही है, डायग्राम उसने वही रखी है। तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। तो आप ऑब्जर्व करें इन दोनों सेट्स के बिटवीन कॉमन है क्या, अभी तो सेट नहीं है, डायग्राम है। तो आप इन दोनों सर्कल्स में देखें कॉमन एरिया कौन सा बन रहा है। बेटा अगर ए के सर्कल को देखें तो ये वाला एरिया ए के सर्कल में आता है, बी के सर्कल को देखें तो ये एरिया बी के सर्कल में भी आता है। तो विच इज़ द कॉमन एरिया, क्योंकि ये दोनों को सर्कल्स में आ रहा है। तो बेटा आप इसको शेड कर देंगे इंटरसेक्शन के लिए। क्लियर हो गया। तीसरी बात बेटा देखिए डिफरेंस। डिफरेंस के लिए फॉर एग्जांपल आप डिफरेंस फाइंड करने लगे हैं ए माइनस बी, आई थिंक उसने भी यही फाइंड किया हुआ है। तो ए माइनस बी जब फाइंड करते हैं तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि बेटा डिफरेंस फाइंड करने के लिए नॉन कॉमन एलिमेंट लिखने हैं फर्स्ट सेट के, मतलब जो कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, जो कॉमन होंगे वो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो जो कॉमन नहीं है वो हो सकता है कि पहले सेट में भी हो और दूसरे सेट में भी हो। आपने जो नॉन कॉमन है वो फर्स्ट सेट के लिखनी है। तो जब नॉन कॉमन फर्स्ट सेट में लिखने की बात आएगी तो सिर्फ ए वाला पोर्शन सारा शेड हो जाएगा, क्योंकि बी में अगर नॉन कॉमन हुए भी तो हम उसको नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एरिया है तो इट मीन्स हम बी के नॉन कॉमन को शेड नहीं करेंगे, सिर्फ हम ए के नॉन कॉमन को शेड कर देंगे। क्लियर हो गया। कॉमन एरिया बेटा यहाँ पे है ना, कॉमन तो हमने लिखनी ही नहीं है। नॉन कॉमन की बात करें यहाँ तो इधर होंगे, यहाँ इधर होंगे, तो ये वाले तो हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ ए वाले आ जाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा आप देखें सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें। सिमेट्रिक डिफरेंस को ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उसने, ए सिमेट्रिक बी इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज विच आर इन वन ऑफ द सेट बट नॉट इन बोथ। मतलब एक सेट में तो है लेकिन दोनों में नहीं है, मतलब अब कॉमन में नहीं है। ठीक है, दोनों में आप लिख सकते हैं लेकिन कॉमन में नहीं लिख सकते, ये सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस की तो बात आ जाती है जो दोनों में हो, सिमेट्रिक डिफरेंस जो दोनों में नहीं है। ठीक है, तो ए भी शेड बी भी शेड, ये आप क्लियर कर लेना आपने।
तो ये छोटा सा हमने एक लेक्चर बनाया था जिसमें वेन डायग्राम के कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाह रहे थे। यूनियन की शेड क्या होगी, इंटरसेक्शन की, डिफरेंस की, एसिमेट्रिक डिफरेंस की। उम्मीद है कि बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ हम डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए बेटा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।